आइए हम क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हमें कि अ बिजनेसमैन डोनेट 3% ऑफ हिज इनकम एंड स्पेंड 90% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज फैमिली। अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1750 इज विथ हिम नाउ, फाइंड आउट हिज इनकम। ठीक है भाई, उसने बोला है कि इनकम निकालो। क्या लिखा उसने? इनकम को फाइंड करो। ठीक है, जब भी वो हमसे इनकम को फाइंड करने के लिए लिखता है, जब भी वो हमें इनकम को फाइंड करने के लिए लिखता है तो सर ने कुछ स्टेप्स बना दी हैं, उन स्टेप को आप फॉलो कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सवाल भी समझ में आ जाएगा। पहले तो जो फाइंड करना है उसे आप 100 क्या कर दीजिए, अज्यूम कर लीजिए। तो उसने बोला इनकम निकालो, तो यहां लिख दो अज्यूम दैट इनकम इज 100 रुपीज। ये मैंने पहला रूल लगा दिया। अब क्या करना है, अब वो जो परसेंट बोले उसको कैलकुलेट कर दो। चल, उसने बोला है पहला पॉइंट कि वो 3% जो है, 3% जो है वो डोनेट कर देता है। ठीक है, डोनेट 3%। तो आप ये जो परसेंट है वो कैलकुलेट कर दो। किस पे निकालोगे? ऑब्वियसली इस पे निकालेंगे। तो 100 का 3% डोनेट करता है वो, तो ये 3 रुपीज डोनेट कर दिए। उसके पास कितने रुपए थे? बोले 100 रुपए थे। अब आपको एडलेस करके एक स्टेप जमानी पड़ेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट बोल दें या रिमेनिंग क्या बोल दें, इनकम। रिमेनिंग इनकम कितनी हो जाएगी? 100 में से 3 रुपीज को लेस करना है, इट मीन्स 97 रुपीज बचे। मैं लाइन खींच रहा हूं, आप मत खींचना, है ना। ये उसने 1% दिया था, मैंने 30 स्टेप जमा दी। ठीक है, अगला एक और दिया उसने परसेंटेज। क्या लिखा उसने कि 90% ऑफ हिज इनकम। बस ये शब्द पढ़ना आपको ढंग से, 90% ऑफ हिज इनकम। तो ठीक है, क्या करता है, 90% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर देता है ना, खर्च कर देता है वो अपनी इनकम का। किसका? इनकम का 90% खर्च कर देता है। तो चलो इसका एक्सपेंसेस निकालते हैं हम। अब यहां ध्यान देना किस पे निकालेंगे। मैं 90% निकालना तो चाहता हूं, मैं 90% निकालना चाहता हूं, बट ये 90% में 100 का निकालूं या 90% रिमेनिंग इनकम 97 पर निकालूं। तो आप वर्डिंग ढंग से पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाता है किस पे निकालना है। तो देखो उसने क्या लिखा है, ऑफ हिज इनकम। तो इनकम ये वाली है या इनकम ये 100 रुपए है? इनकम 100 रुपए है और रिमेनिंग इनकम 97 रुपीज है। इनकम 100 रुपीज है और रिमेनिंग इनकम 97 रुपीज है। तो उसने क्या लिखा है, हिज इनकम। इट मीन्स मैं कितने पे निकालूंगा, 100 पर। तो 100 का 90%, इट मीन्स 90 रुपए आया, ये 90 रुपीज हो गया। फिर मैंने यदि कोई परसेंटेज कैलकुलेट किया है तो मुझे एडलेस करना पड़ेगा। करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अब मैं इसका रिमेनिंग अमाउंट निकाल रहा हूं, रिमेनिंग इनकम निकाल रहा हूं। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट, इनकम ना बोले अमाउंट ही बोल, इनकम भी बोल सकते हो वैसे, चलो अमाउंट लिख लेते हैं हम। तो इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 97 थे उसके पास। 97 में से कितने खर्च कर दिए, 90 कर दिए। तो उसके पास बचे कितने रुपए हैं, 7 रुपए बचे हैं। ठीक है, तो ये हमारी फिर एक स्टेप हो गई। उसने एक 90% दिया था
मैंने अमाउंट निकाला और अमाउंट को एडलेस जो करना था वो किया, तो ये स्टेप भी हो गई। सेम जो स्टेप यहाँ की थी वही यहाँ की मैंने, कुछ चेंज नहीं, मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, वो जो स्टेप लिखी वो करते रहो आप। फिर क्या बोल रहा है वो, परसेंट के अलावा उसने रुपए में जो वैल्यू दिया हो, परसेंट के अलावा उसने रुपए में जो वैल्यू दिया हो वही आप भी फाइंड करो। तो उसने रुपए में देखो कौन सी वैल्यू दी, ये 2% हटा दो आप, रुपए में देखो उसने 1750 रुपये बचे हैं ऐसा बताया है, तो लास्ट का अमाउंट 1750 था, मेरे पास भी देखो 7 रुपये बचे हैं, उसके पास 1750 बचे, मेरे पास कितने बचे हैं 7, मैंने निकाल ली दो एक जैसी अमाउंट। फार्मूला लगाऊंगा अब, फार्मूला ये रहा, क्या है मेरा फार्मूला, एक्चुअल रिमेनिंग अमाउंट into 100 divided by assume remaining amount बराबर उसकी इनकम आ जाएगी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक्चुअल रिमेनिंग अमाउंट जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि क्वेश्चन में दी है, कितनी है 1750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एज्यूम की रिमेनिंग अमाउंट, एज्यूम की रिमेनिंग लास्ट वाली ना कितनी है 7 रुपीज़ है, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 7 से काट दो, 7 2 जा 14, कितने बच्चे 14 3 7 5 35 0, ये 250 आ रहा है, 250 इंटू 100 कर देंगे हम, तो 250 इंटू 100 कुछ 25,000 आ गया। यह आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।